पैदल चलता घर। चोरी करता ईश्वर पंकज नाम के दो व्यक्ति चोरी करने के लिए सिरीपाड़ू नाम के गांव में गए। सिरीपाड़ू गांव जाने के लिए एक बहुत बड़ा जंगल पार करना होता है। बहुत मुश्किल से उस सिरीपाड़ू गांव में वो दोनों पहुंचे। पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। उससे करना क्या है समझ ना आकर उस गांव में दिन भर आम लोगों के जैसा वो दोनों घूमे। उस गांव के सभी रास्तों को चुपचाप गौर किए। शाम होते ही चोर गांव के बाहर आके चोरी करने की तैयारी किए। अंधेरा होते ही गांव पूरा सुनसान हो गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उनके पास रहे लोहदंड से वो एक बड़े दीवार को छेद करके बहुत आसानी से पैसे चोरी किए। तब ईश्वर, अरे इतनी आसानी से हमारा काम पूरा हो गया। इस गांव में लगता है इससे पहले कोई चोरी नहीं हुआ है। कहते हुए वो पैदल अपने रास्ते पकड़े। बाद में वो गांव के बाहर आकर चोरी की हुई रकम को बंटवारा करने सोचे। तब उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों रोने की आवाज सुनाई देने वाले रास्ते की ओर देखे तो वहां एक घर दिखाई दिया। वो देखकर थोड़ा हैरान होकर 1 मिनट दोनों सोचने लगे। बाद में एक दूसरे के ओर देखने लगे। इससे पहले हम यहाँ पे कोई घर नहीं देखा है। सच में मुझे भी वैसा ही लग रहा है, लेकिन घर तो चल के नहीं आ सकता है। कहते हुए वो दोनों घर के बारे में चर्चा किए और बाद में उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई सोचकर हम देखे अनदेखा करके आ गए होंगे सोचे। बाद में वो अपने सामान और चोरी की हुए रकम को लेकर उस घर में घुसे। वहां पे अंदर कोई एक बैठकर रोते हुए दिखाई दिया। वो जाकर उस आदमी से बात करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। वो और ज्यादा रोने लगा। तभी अचानक घर हिलने लगा। अरे ये क्या, घर क्यों हिल रहा है? लगता है घर गिर जाएगा, चल भाग यहां से, कहकर वो जल्दी में भागते हुए बाहर निकलने को सोचे, पर उन्हें दरवाजा और खिड़की दोनों नहीं दिखे। उससे वो घबरा के अपने साथ लाए सामान की मदद से वो घर तोड़ने लगे, पर उस घर को कुछ भी नहीं हुआ। वो घर वैसे की वैसे ही था। तब दोनों डरते हुए एक दूसरे की ओर देखे। घर में बैठा वो आदमी के पास भागते हुए गए। दोनों जब उसके पास गए तो वो आदमी अपना रोना बंद करके आराम से बैठकर सफरचंद खा रहा था। उसे देखकर दोनों चोर आश्चर्य हो गए। कुछ देर बाद वो आदमी दोनों चोरों से कुछ इस तरह बात किया, ये चलता हुआ घर है, एक जगह पे नहीं टिकती है, इस जंगल में घूमता ही रहता है। तो वो दोनों अचंभा होकर रह गए। बाद में बाहर जाने के रास्ता पकड़ने को इधर उधर देखने लगे। इसमें सिर्फ आने का ही रास्ता है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो फिर से रोने लगा। वो देखकर वो दोनों चोर, अरे हम भी यहाँ फंस गए, पूरी जिंदगी भर यहीं पे बिताना होगा, सोचकर जोर जोर से वो भी रोने लगे। बाद में सभी मिलके रोने लगे।